हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। गाइस, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर। एडवांस प्रोडक्शन में टॉप पे बताया था कि ओनली थिंग फॉर द सेल, और इंट्राडे 200 पॉइंट की गिरावट। 947 याद है, क्लियर कट चिक चिक के चलाया था 23,947 के नीचे। सोचना नहीं है, बिंदास थिंग फॉर द सेल। क्रूशियल इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा, और वहां से 9620 का मिडल लो। कितने पॉइंट की रैली? 200 पॉइंट प्लस, 250 पॉइंट का इवन टारगेट आया। बैंक निफ्टी की बात करूं, 856 का लक्ष्मण रेखा दिया था। 856 से 49, आप बता दो कमेंट करके कितना लेवल आया। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का इंट्राडे टारगेट अचीव। अब क्या करें? एक्सपायरी आरआईपी हो गई है, और आज जाते जाते एक्सपायरी ने कई लोगों को आबाद करके भेजा और कई लोगों को बर्बाद कर दिया। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आज आपकी निफ्टी जो वीकली एक्सपायरी लास्ट एक्सपायरी थी, कैसा रहा दिन? आपने कमाया या गवाया? मैंने तो कमाया, आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं। तो भैया फाइनली अलविदा कह दो, फेयरवेल दे देना बैंक निफ्टी को वीकली एक्सपायरी से। अब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी ऐड हो गई है, तो सेंसेक्स पे आ जाएंगे। यस, आप मेरे से पूछोगे सर आपका क्या अप्रोच है? भाई मैं तो इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग किया करता था एक अकाउंट में, और जो अब एक्सपायरी नहीं रही है, सारे एक्सपायरीज गायब हो गए, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स का रह गया है। तो निफ्टी सेंसेक्स में एज इट इज करूंगा। रेस्ट जो 11 दिन है मेरे पास, क्योंकि लास्ट वीक में तो सारे मेरे वही सेम ट्रेड रहेंगे, बट जो लास्ट, जो बीच में, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी है 5 दिन में, बाकी 3 दिन खराब है, और 3 हफ्ते आपके वेस्ट होंगे। तो ऑलमोस्ट 9 से 10 एक्सपायरीज ऐसी होंगी जहां पे आपको ट्रेड सेटअप नहीं मिलेगा, जो मैं इंट्राडे एक्सपायरीज पे काम करता था। तो उसके लिए मैं कुछ अलग सेटअप बना रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। हार्डली मुझे 1 से 1.5 महीना और लगेगा। एक बार कन्वेंशन आने के बाद, उसको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करने के बाद 1 महीना कम से कम लाइव चलाऊंगा। उसके बाद मुझे समझ में आएगा मेरी परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद फुल कैपिटल मैं अपना डिप्लॉय करूंगा। जो भी 30-35 करोड़ का मेरा फंड है, जो भी मैं मैनेज करता हूं, उसको मैं मैनेज करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कल की बात आज। एडवांस प्रोडक्शन, क्या बॉटम बनेगा, क्या टॉप बनेगा? जो दुनिया बात कर रही थी, भाई उठा लो। उससे पहले डिस्क्लेमर दूंगा, और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, एक ही चीज चिल्ला रहा था, पैसे संभाल के रखो, मैं अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहा हूं, पैसे संभाल के रखो, मैं अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहा हूं। 1 महीने से एक ही रट्टू तोता की तरह हर वीडियो मैंने गाना गाया है। बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, अरे मार्केट अब यहाँ से चढ़ेगा, बड़ा आया। कुछ लोगों ने तो आपको ऐसे ऐसे भी मारा होगा। ये सोशल मीडिया की दुनिया आजकल इतनी फेक बन गई है, इतनी डुप्लीकेट हो गई है। भाई साहब, ये स्टॉक में डिस्काउंट चल रहा है 50%, 30%, 40%, ये फंडामेंटल एसएमईज कंपनी में डिस्काउंट चल रहा है, ये क्वार्टरली रिजल्ट आया, ये प्रॉफिट आया, ये ग्रोथ कंपनी है, इसको उठाओ, जितना पैसा डालो लोन लेके डालेंगे। लेकिन ये सही टाइम है क्यों? ये 2 दिन का जो मार्केट ने गैप अप, जिस तरह के बड़े बड़े कैंडल दिखाए थे ना, ये ग्रीन कलर का, ये गिर गया है, तो ये सब पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि ये पिछला सपोर्ट भी बन रहा था, पिछले सपोर्ट से ही इस बार भी सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ डेड कैट बाउंस दे रहा था। और मैं एक ही चीज चला था, डेड कैट बाउंस, ओनली थिंग फॉर द सेल, ओनली थिंग फॉर द सेल, ओनली थिंग फॉर द सेल। दुनिया बात कर रही थी बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे, बहुत लोगों ने लिया भी होगा। आप लोगों ने लिया कि नहीं बताना। मैं बोलता रहा, नहीं लेना है, पैसे संभाल के रखो। मैं अपना पोर्टफोलियो 1-1.5 महीने पहले से ही चिल्ला रहा था, खाली कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ। राइट टाइम पे टॉप पे मार्केट में पोजीशन अपनी खाली करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके टॉप पे बिकता चले गया। लेकिन आई एम हैप्पी, हार्ड कैश लेके बैठा हूँ, राइट मार्केट का वेट कर रहा हूँ कब अपॉर्चुनिटी देगा, सो दैट मैं हथौड़ा मारूंगा और अपना इन्वेस्ट करूंगा। बाकी टाइम बताएगा कि मार्केट में जहां मैंने पकड़ा वो ऊपर ही गया या यहां से और नीचे गया, बट स्टिल यू शुड हैव पेशेंस। अभी एक बड़ा पावरफुल कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां बनेगा, सपोर्ट कहां बनेगा, मैं आपको वो भी बता देता हूं। फिर उसके बाद इंट्राडे टाइम की बात करेंगे। सर, 826 एपिसोड्स बना रहा हूं, कोई तुक्का नहीं है, और एक दिन पहले एडवांस प्रोडिक्शन करता हूं। तो जो लोग मेरे रियल फॉलोअर्स है, कमेंट करके बताना फायदा मिला कि नहीं मिला, जो पिन पॉइंट लेवल बताए, क्या बेनिफिट है कल की बात आज को, दूसरों को कमेंट करके बताना, जिस सो दैट वो लोग जो भटकते रहते हैं आत्मा, उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। मेरा लेवल है स्पॉट में 23,350 का लेवल,
यहीं से पिछली बार भी डिमांड आई थी। ये आपको याद होगा, इलेक्शन वाला दिन था, जहां पे एक झटका मारा, अगले दिन रिकवर कर दिया। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब जब इस तरीके के मॉन्स्टर कैंडल बनते हैं, तो इससे आप दोस्ती करो, ना कि दुश्मनी करो। इस तरह के कैंडल्स में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए बाइंग करने की, ना कि सेल करने की। अगर इस कैंडल की जगह इतनी जो गिरावट आई है, ये अगर छोटा छोटा करके गिरावट आता, तब दोस्ती नहीं, उस स्टॉक से निकल लो। फिर वो एक बड़ा फॉल होता है, जो कि आप अभी देख सकते हो। इस गिरावट में भी देखो, गैप डाउन तो खोला, उसके बाद देखो छोटा 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 धीरे धीरे हल्लू हल्लू करके आ रहा है। तो ये चाल होती है बड़ी गिरावट का, ये पहचान होती है बड़ी गिरावट की। अगर मैं आपसे बोलूं, एक टॉर्टोइस और एक रैबिट को रेस पे भगाते हैं, कौन जीतेगा? आपके मन में आ रहा होगा, रैबिट ही जीतेगा सर। नहीं मेरे दोस्त, दिमाग लगाओ, साइकोलॉजी का तड़का लगाओ। अगर 100 मीटर रेस है, तो रैबिट जीतेगा, टॉर्टोइस नहीं। और अगर लॉन्ग टर्म रेस है, तो रैबिट गलती से भी नहीं जीत सकता, टॉर्टोइस की प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा है। ये कंडीशन होती है मार्केट की। तो अब मैं अगर बात करूं, धीरे धीरे गिरा है, तो लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा? लंबा कौन जाएगा? टॉर्टोइस जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में भगाना है, तो रैबिट जाएगा। तो अब अगर ये जो स्टॉक गिरा, ये जो निफ्टी गिरी उस दिन, बताओ रैबिट के चाल में गिरी थी या फिर टॉर्टोइस के चाल में गिरी थी? रैबिट के चाल में गिरी है। तो रैबिट के चाल में गिरी है, तो जल्दी उसके अंदर क्विक बाउंस बैक आएगा, वो थकेगा और वापस मार्केट घूमेगा वहां से। सिर्फ आपको दिखाने के लिए भागा था वो। और जब लोगों ने यहाँ पे अपना माल बेचा होगा, कुछ भी करा होगा, घबराए होंगे, उठा के देखो कितने पॉइंट की रैली दी है। ये आज की लर्निंग थी इस वीडियो के अंदर, कि रैबिट को कब पकड़ना है, टॉर्टोइस को कब पकड़ना है, किस तरीके से साइकोलॉजी को डेवलप करना है। क्योंकि आप सिर्फ एक चीज सोचते हो, भाई रेस में तो कछुआ ही जीतता है। थोड़ा एडवांस सोचो, हट कर सोचो, तभी पैसा बनाओगे। अब मैं अगर बात करूं, इससे पहले जो रेस हो गई, खत्म हो गई, जो भी है, इसके बाद मार्केट में जो रैली आई है, टुक 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 है, उसके बाद अच्छी सी रैली चालू हुई। और जब रैली आई, धीरे 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 खरगोश की तरह, ये देखो धीरे 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 खरगोश की तरह, ये तो लंबा जाएगा। एनीवे, अब धीरे धीरे हाथ हो रहा है टॉर्टोइस की तरह। अब यहीं से जो डिमांड थी, दोबारा इसी जोन में आ गया। अब ये लक्ष्मण रेखा बन जा रहा है 25,350 का, जहां से मार्केट एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। बाई चांस ये 350 का लेवल नहीं सस्टेन किया, तो भैया एक और हडल जो हमारा बनता है, मैं बिलीव कर रहा हूं 22,147 का, 22,147 का स्पॉट प्राइस में निफ्टी का सपोर्ट बनता है। ये एक नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं। तो पैसे को बचा के रखो। 23,350 के आसपास कुछ सेटअप बनेगा, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है सर, वेट फॉर 1 वीक। या फिर इसके नीचे आता है यहाँ पे 22,000 के आसपास, तो मिलेंगे। तो वो स्टॉक्स जो 20, 25, 30, 40% गिरे हुए हैं, सोचो वो कितने डिस्काउंट पे मिलने वाले हैं। तो अब आप बताओ, सही टाइम पे मोमेंटम स्टॉक पकड़ के ट्रेड करना है, या पैसा लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है। और जो लोग म्यूचुअल फंड कर रहे थे, मेरे दोस्तों, पैसा ऐड करना चालू कर दो। एक लमसम, जो भी आपका एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड चल रहा था, उसके अंदर एक लमसम पैसा, थोड़ा बहुत, 2 लाख का कॉर्पस है तो डाल दो, 1 लाख का कॉर्पस है डाल दो, 50,000 का कॉर्पस है डाल दो। एक ईएमआई का भी, मान लो 10,000 की एसआईपी जाती है, तो एक्स्ट्रा 10,000 पे भी है, तो भी डाल दो। कोई बड़ी बात है उसमें। फिर बॉटम फिशिंग का मत सोचना कि नहीं एग्जैक्ट बॉटम पकड़ लूंगा। आज 10,000 है, 10,000 डाल दो। कल 5,000 है, और 5,000 डाल देना। तो इस टाइम पे क्या है, इस गिरावट, इस पैनिक में आपको अपना जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है, मैं कभी नहीं बोलता कि टॉप पे आप हर साल इंक्रीमेंट करो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीमेंट एंड ऑल। मैं मेरा अपना कैलकुलेशन है सर, मे बी आप सही हो गलत हो, मेरा अपना कैलकुलेशन है। मैं बट ये बिलीव करता हूं, जब जब मार्केट में इस तरह का छोटा मोटा करेक्शन मिलता है, क्योंकि हर साल 10% का करेक्शन मिलता है, तो हर साल वो जो 10% का करेक्शन होता है, उस 10% के अंदर आपको टॉप अप करोगे ना, ओए होई 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 होई, मजा आ जाता है। सच बता रहा हूं। तो पैसा बैंक में भी बना के रखा, और जब वो 10% की गिरावट आई है, मान लो मुझे 1 लाख रुपए का टॉप अप करना है अपने एसआईपी में, एग्जिस्टिंग चल रही है, जो भी चल रही है, बट हर साल मेरे को कितने परसेंट इंक्रीमेंट करने होते हैं? 10% अपना पोर्टफोलियो एसआईपी का बढ़ाना पड़ता है, राइट? जिससे कि आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट हो। मैं नहीं करता। हर साल मैं तब करता हूं, लमसम डालता हूं। लमसम डालता हूं कब? जब 10% मार्केट मिनिमम गिर जाती है, 8 से 10% जब पैनिक होता है, तब मैं डालता हूं। अब वो कल आ जाए, परसों आ जाए, आई ऑल्सो डोंट नो। तो अब टॉप से अगर मैं बात करूं, आप देखिए कितने परसेंट की गिरावट हो गई है।
10% की गिरावट हो गई है। पहला रूल मेरा ये क्लियर हुआ। तो 10% से ज्यादा गिरावट आया तो मैं अब यहाँ पे कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा लमसम, मान लो मेरे पास 50,000 है तो मैं 10,000 रुपए या 20,000 रुपए उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। 20, 30%, 40% आई विल पुट इट हियर ओनली। थोड़ा सा और जो मैंने लेवल्स निकाले हैं वहां पे आएगा 10,000 का और डाल देंगे। फिर 22,147 आएगा, 10, 20,000, तब मैं ज्यादा नीचे आएगा तो और ऐड कर दूंगा। तो आप कोशिश करो, इफ यू हैव सपोज 50,000 का कैपिटल आपके पास पड़ा है जो आप सोच रहे हो टॉपअप करते हो, तो मेरे दोस्त आज यहां पे 10,000 रुपए डाल दो। कल जब ये लेवल यहां पे आएगा ना तो 20,000 रुपए डालना। और नीचे अगर बाई चांस आपको गलती से मिलता है तो यहां पे 30,000 रुपए डालना। हो गए 50,000 रुपए, हो गए। ऐसे डालना, क्योंकि जो लो पे आप रेट उठाओगे ना सर, चौड़े में बोल सकता है यार लो पे उठाया, सीएजीआर ड्रास्टिकली आपका चेंज हो जाएगा। पर्सनली लास्ट 4 ईयर का सीएजीआर मेरा 66% का है। 66% का सीएजीआर मैं बात कर रहा हूं, XRII का, वही दिखाता है जीरोधा में। तो ये इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें हैं सर, छोटे छोटे नुस्खे हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए यूज करना पड़ेगा। ये आपके वेपन्स होते हैं जो आपको यूज करने पड़े, तभी आप इस जंग में कॉन्कर हो सकते हो, तभी आप जंग को जीत सकते हो। नहीं तो लाइफ तो चली रही है, कट रही है, ठीक है, आज इसको सीख लिया, कल उससे सीख लिया, परसों उसको फॉलो कर लिया, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपके लिए निफ्टी फ्यूचर्स का। सो अब क्या करना है, मैं आपको लक्ष्मण रेखा से बता देता हूं, पहले बताता हूं कल क्या बताया था और अब क्या देने वाला हूं। अगर आपको याद होगा, कल मार्केट यहां पे क्लोज थी, वो थी 23,947, 23,947, और इसके नीचे ओनली थिंग फॉर द पैनिक अप टू 23,760 एंड 23,670। क्लियर कट एडवांस में कल टॉप पे बताया था, यस और नो, जाके रात को 12 बजे वीडियो बनाया था, जाकर चेक कर लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। इसलिए कह रहा हूं बेल आइकन बटन दबा देना, और अगर फिर भी नहीं कर पाते तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक ही टेलीग्राम में बहुत सारे फेक मिल जाएंगे भाई, बच के रहना फेक लोगों से। एक ही डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम है, उस पर आप प्रॉपर जुड़ जाइएगा, और किंग रिसर्च का ऐप डाउनलोड कर लेना। 3 3 जगह मैं नोटिफिकेशन डालता हूं, सो दैट कहीं पे भी आपको मेरे लेवल्स मिस आउट ना हो। अगेन, ट्रेड विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस का आपको अलर्ट देने की कोशिश करता हूं मैं, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखो 947 से पहला और ये दूसरा, और देखो दोनों टारगेट अचीव। 947 से कितना, 2647, 300 पॉइंट की रैली इंट्राडे कहकर एडवांस प्रोडक्शन में। और देखो यहीं पे सपोर्ट 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 बनाया, जब सपोर्ट टूटा नाउ इट बिकम अ रेजिस्टेंस बनाया, वहां से फिर गिरा है। ये है कला, ये कोई लक्ष्मण रेखा हवा आपकी बाजी नहीं है कि ऐसी यही टॉप क्यों बना रहा है, यही क्यों सस्टेन कर रहा है। ये आर्ट है, ये न्यूरोलॉजी है, ये आपको मैं सिखाने की बात करता हूँ। जो हैदराबाद में मेरे साथ सीखना है मेरे ऑफिस में, मैं उनको ही सिखा भी रहा हूँ। अपना सेटअप पर्सनल सेटअप है जो मैं 1 to 1 ही सिखाता हूँ, बाकी कहीं पर मैं सिखाने का सोचता नहीं, क्योंकि सर चोर लोग मार्केट में बैठे हैं, आपकी फीस चुरा के फिर अपना गाएंगे और फिर अपने कोर्स में वो बेचेंगे। बहुत सारे लोग जानता हूँ, स्टूडेंट्स ही बताते रहते हैं सर आपका कोर्स वहाँ पे बेच रहे हैं, आपका कोर्स आपकी स्ट्रैटेजी वहाँ बिक रही है, वहाँ बिक रही है, नाम चेंज कर देते हैं, स्ट्रैटेजी वही बेच रहे होते हैं। एनीवे, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, कल क्या करें, रात की बात भी ठीक है, ध्यान से समझ लो। 23,570 इज माई लक्ष्मण रेखा। नाउ 570 के नीचे अगर सस्टेन करेगा 23,470, 23,447, और इसी जोन पे मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा अगर मिले तो। अगर शार्प फॉल गिरता चले जाए तो भैया 23,447 के नीचे सीधे 23,347 का लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। बट व्हाट आई बिलीव एक डेड कैट बाउंस यहां से इसको देना चाहिए, क्योंकि इतना शार्प नहीं गिरावट आएगा। तो कल तीसरा दिन है जो बैक टू बैक गिर रहा है, क्योंकि बीच में 2 दिन अच्छा खासा पॉजिटिव था, तो कल एक अच्छा खासा पैनिक बड़ा कैंडल था, आज एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल है। तो न्यूमरोलॉजी 3 का है, 3 दिन कम से कम एक्सपेक्ट करता हूं कि गिरेगी या रेड कैंडल बनाएगी, उसके बाद चौथे दिन रिकवरी आएगी। तो मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि अगर ये नीचे की तरफ आया, 647 के नीचे दोबारा आया, 570 एंड 470 तक का लेवल मिलेगा। 570 के नीचे सस्टेन किया तो भैया 470 447 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा, और यहीं से एक डेडिकेटेड बाउंस आपको एडवांस पे बता रहा हूं देखने को मिल सकता है। अगर बाई चांस मार्केट में तेजी का है या कल कुछ गैप अप खुलता है, कुछ न्यूज आती है, तो 23,770, 23,770 के ऊपर सस्टेन करेगा
23,947 एंड 23,970, 200 पॉइंट का ऊपर रैली रहेगा। और फिर से एनी डेडिकेटेड बाउंस, ओनली थिंग फॉर द, साथ में बोलो, ओनली थिंग फॉर द, यस, सेल करने का सोचेंगे। सिंपल एंड नीट एंड क्लीन। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि किस तरह से आपको लेवल्स है, और ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे कल की बात आज के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में iOS और एंड्रॉइड ऐप के लिए। अब कल की बात आज में बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर आपको याद होगा, रिसेंटली मैं चीख चीख के चिल्ला रहा था 52,256 156 अवर लक्ष्मण रेखा, मार्केट रिस्पेक्ट किया, वहीं से देखो टक टक टक, उसके बाद 51,256 156 ये टूटेगा, तो आज देखो ये रिजल्ट 50,156, और मार्केट देखो कितना काइंड है बॉस, एग्जैक्ट बॉटम, जो लेवल मैंने आपको लक्ष्मण रेखा बनाया था, जोन बना के दिया था, ये जोन बना के देता हूं, एग्जैक्ट वहीं पे मार्केट ने टच करके बाउंस बैक देने की कोशिश करी है। ये है पावर कल की बात आज। सर, ज्ञान पेलना और रियलिटी में करके दिखाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप वाकई में 10 लोगों को फॉलो करते हो ना, तो मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल करता हूं, क्या वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है? क्योंकि ज्ञान पेलना किताब पढ़कर या फिर सामने मोबाइल पे स्क्रिप्ट लिखकर उसको पढ़कर ज्ञान पेलना बहुत आसान है। स्माइल करके ज्ञान पेल दो, मैं तो जी ऐसा करता हूं, मैं तो जी वैसा करता हूं, SWP कर लो, SIP कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जो खुद ट्रेड करता हो, ज्ञान उससे लेना है, बाकी आपकी मर्जी। बहुत मिलेंगे। जो खुद ही एग्जाम में नहीं बैठा, वो आपको क्या क्रैक करा के देगा, वो आपको क्या पढ़ाएगा, वो आपको क्या सिखाएगा? एनीवे, कॉल इज योर्स। आपको समझना है कौन आपका दोस्त है, कौन नहीं है, किससे सीखना चाहिए, किससे नहीं सीखना, इट्स ऑल अप्स टू यू। पैसे आपके भाई, लगवाना आपको, मैं तो आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि किससे सीखना है। जो प्रॉफिटेबल हो, जो वाकई में मार्केट में जेन्युइनली काम करता हो, उससे सीखो। ज्ञान बनाने वाले बहुत बतरू मिलेंगे। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया में 99% लोग सब गड़बड़ करा चला रहे हैं, सब धोखाधड़ी चल रही है। बी अलर्ट भाई। बस मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि वो भी मेरे दोस्त ही हैं यार। है कि नहीं? एनीवे, कल क्या करना है वो ध्यान से समझ लो। कल 50,156 49,856, ये जोन जो कि अभी भी इंटैक्ट हूं मैं, इस लेवल पे आपको फिर से आए तो अपॉर्चुनिटी बाइंग करने सोच सकते हो। बाई चांस 49,856 का लेवल टूटा, तो भैया 49,456 49,256 का भी लेवल आपको ये दोनों इंट्राडे में 800 से 900 पॉइंट रैली देखने को मिल सकती है। तो सेल, ओनली थिंग फॉर द सेल बिलो 49,856। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। बाई चांस यहां से मार्केट एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि 50,456 इज आवर लक्ष्मण रेखा, अगर इसके ऊपर बाई चांस सस्टेन कर रही है, जो कि कर रही है, तो मेरे को बिलीव होता है 58,56 51,256 तक का लेवल होगा, और इसी जोन पे फिर से आए तो सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और ये लेवल्स, ये अलर्ट, आपको जो लेवल्स मैंने बताया, ये आपको आपके मोबाइल ऐप में मिल जाएंगे। किंग रिसर्च एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट माता पिता का ध्यान रखो। और हाँ, पैसे को संभाल कर रखना, सही मौका मिले, मार्केट कहीं नहीं भागे जा रहा बॉस, पेशेंस रखो, पेशेंस विल गिव यू एवरीथिंग। स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।